हेलो छतरपुर। तो 7 सालों बाद आ गया वक्त जब जनता के हाथ में होगा फैसला, किसे मिलेगी छतरपुर नगर की कमान और जनता किसे पहनाएगी सेहरा। नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर छतरपुर नगर पंचायत में सियासी तापमान अपने चरम पर है। अध्यक्ष पद पर इस बार जनरल सीट होने की वजह से 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में यह चुनाव सिर्फ प्रत्याशियों के लिए ही नहीं बल्कि जनता के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान होगा। आपकी इस मुश्किल को आसान करने के लिए हमारी कोशिश है कि हम सभी प्रमुख प्रत्याशियों से सीधी बातचीत करें ताकि छतरपुर के विकास और उनकी सोच को, उनका रोड मैप, उनके मुद्दे सीधे जनता तक आपके सामने जा सके। आज इसी क्रम में हमारे साथ जो चेहरा है वह देश के जाने माने कंपनियों में वर्षों तक इंजीनियर के रूप में उन्होंने काम किया और पिछले 5 वर्षों से छतरपुर नगर क्षेत्र में सक्रिय रहकर एक मुखर और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई है। बुनियादी समस्याओं को लेकर सड़क से लेकर कार्यालय तक संघर्ष किया और अब पहली बार चुनावी मैदान में है। आज हमारे साथ है इंजीनियर सुरेश कुमार जी। जानेंगे कॉरपोरेट दुनिया से लेकर नगर राजनीति तक का सफर, क्या है उनकी तैयारी और क्यों इस बार जनता उन्हें सौंपे छतरपुर नगर की कमान। सुरेश जी, आपने अपने करियर का एक लंबा समय बतौर इंजीनियर कई प्रतिष्ठित कंपनियों में अपना समय बिताया। उसके बाद पिछले 5 वर्षों से आप नगर राजनीति में एक मुखर विपक्ष के रूप में सक्रिय रहे हैं। कई बुनियादी मुद्दों को लेकर लगातार आप सामने रहे हैं, जनता के समक्ष रहे हैं। इस बार आप जनता के बीच है अनुभव, तैयारी और नए बदलाव के वादों के साथ। क्या एक स्थिर करियर को छोड़कर नगर की राजनीति तक का सफर कैसा रहा? सबसे पहले निरंजन सिन्हा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से हमको अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है और आपके चैनल के जितने भी व्यूअर हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं, अभी चुनाव का माहौल है नगर पंचायत का, जिसमें कि हम एज ए चेयरमैन कैंडिडेट हैं। और जैसा कि आपने बताया कि मेरा एक जानी मानी कंपनियों में करीब 25 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, तो ये जानने और समझने की ज़रूरत है कि कोई भी आदमी अपना जब करियर स्टार्ट करता है तो सबसे पहले अपने परिवार को इस्टेब्लिश करता है। जब परिवार उसका इस्टेब्लिश हो जाता है, बच्चे इस्टेब्लिश हो जाते हैं, उसके बाद उस समाज को देखना शुरू करता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों सेटल कर गए। तो अब होता क्या है कि अपने मानवता के नाते, इंसानियत के नाते हम लोग को सोसाइटी को भी कुछ पे बैक करने की ज़रूरत है। जिसमें कि हमने सोचा कि अब हमारे परिवार बच्चे सब इस्टेब्लिश हो गए हैं, हमको सोसाइटी के लिए भी कुछ पे बैक करना है। इसी नीयत से हमने यहाँ पर आकर के छतरपुर में लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए और 2020 से लगभग 5 साल से मैं यहाँ के जनता के समस्याओं से मैं वाकिफ़ हूँ। और यहाँ पर आने के बाद में हमको ये लगा, चूँकि मेरा छतरपुर जन्मभूमि है, कहीं भी लोग काम करें लास्ट में जन्मभूमि में ही आना पड़ता है। और यहाँ पर हम जब लोगों के समस्याओं को देखना सुनना शुरू किए तो हमको ये लगा कि यहाँ की जनता जो है समस्याओं से त्रस्त है। तरह तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि PM आवास में 25 से 30 हज़ार रुपया का घूस देना, यहाँ पेंशन के नाम पर 2-3 हज़ार रुपये पैसा लग रहा है और उसके बाद में बहुत तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। नगर क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। बहुत सारी चीज़ों के लिए तरसना पड़ रहा है, जैसे पीने का पानी हो गया, यहाँ एजुकेशन सिस्टम कह लीजिए या हॉस्पिटल की व्यवस्था कह लीजिए, कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर समस्या नहीं है। तो जब यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी लड़ाई क्या रही पिछले 5 वर्षों से? अब जैसा हम देख रहे हैं बतौर मीडिया, जनता भी आपको देख रही है, आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इस दौरान आपकी लड़ाई क्या रही सबसे? यहाँ पर सबसे बड़ी लड़ाई है कि जैसे छतरपुर नगर पंचायत जब हुआ तो यहाँ पर जिस तरह से व्यवस्था, मूलभूत व्यवस्था होनी चाहिए नगर के हिसाब से, वो यहाँ पर व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। और 2020 में हमने एक मुहिम चलाई कि ये जो गांव से शहर में कन्वर्ट हो रहा है छतरपुर, तो इसको 5 साल तक एग्जेम्पशन मिले होल्डिंग टैक्स को लेकर के। तो होल्डिंग टैक्स के लिए हमने अभियान चलाया कि अभी जो है सरकार से रिक्वेस्ट करी, करीब 400 से 500 लोगों के साइन अभियान चला करके कि यहाँ पर 5 साल के लिए होल्डिंग टैक्स रोक दिया जाए और जब व्यवस्था हो जाएगी, शहरी व्यवस्था हो जाएगी, तब जाकर के होल्डिंग टैक्स लगाया जाए। ये आप देख सकते हैं, मेरा एक्स हैंडल में ये रिकॉर्ड अवेलेबल है। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं चल रही थी, सरकारी योजना चल रही थी, उसमें लूट खसोट और भ्रष्टाचार चरम पर था। तो यहाँ पर ये सब समस्याओं को देखते हुए और लोगों से मैं जूझता रहा, लगातार प्रयास करता रहा कि लोग समस्या से निजात पाएँ। और इसी बीच में यहाँ के जनता लोगों ने ये चीज़
अनुभव किया कि यदि सुरेश इंजीनियर जनता से समस्याओं के साथ रूबरू हो रहे हैं, समस्या समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं एज ए कॉमन मैन, तो क्यों न इनको चेयरमैन कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए और छतरपुर नगर पंचायत की कमान सौंपी जाए। जैसे राजनीति में तो ये नहीं कह सकते, आपका बहुत लंबा अनुभव रहा, आप एक इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं जहाँ पे सिस्टम, टाइमलाइन और जवाबदेही बहुत अहम होता है। तो क्या आपको लगता है कि यह अनुभव नगर पंचायत के विकास में, बदलाव में कैसे भूमिका निभाएगी? बिल्कुल। अब ये समझने की ज़रूरत है कि हम लोग जब राजनीति देख रहे हैं, बहुत ट्रेडिशनल लोग राजनीति कर रहे हैं, जैसे कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग जिनको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, और वो लोग जो है राजनीति करते हैं तो उनको सामना होता है कॉरपोरेट वर्ल्ड के ऑफिसर्स, कॉरपोरेट वर्ल्ड से ऑफिसर्स से, जो कि बहुत ही टफ कंपटीशन, जेपीएससी और यूपीएससी जैसे टफ कंपटीशन पास करके जो ऑफिसर्स आते हैं, और उन लोग को हैंडल करना, उनसे काम लेना एक जो है कम पढ़े लिखे लोग से मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप जो है, यदि आप में काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है, तो आप जो है अपने हिसाब से सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पास नॉलेज और क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मेरा जो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और 25 साल से ज़्यादा का जो कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, जिसमें कि हम लोगों ने तरह तरह के प्रोफेशनल के साथ काम किया है, टाउन डेवलपमेंट से लेकर के इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली, रोड, सड़क सब में काम किया है। तो हम लोग का एक्सपीरियंस जो है ना बहुत ज़रूरी है नगर डेवलप करने के लिए, क्योंकि हम लोग जैसे अनुभवी लोग यदि यहाँ पर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेकर के पद को नहीं संभालेंगे, तो यहाँ के लोग जो कभी ज़िंदगी में कभी कोई इस तरह का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं है, उनको पता नहीं है कि इंजीनियरिंग का काम कैसे होगा, रोड नली गली के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, क्वालिटी टेस्टिंग कैसे होता है, ऑफिसर्स को हैंडल कैसे करना है, अप्रूवल नोट कैसे बनाना है, प्रपोजल कैसे पास करवाना है, ये सब बहुत सारी चीज़ होती है जो कि एज ए चेयरमैन आपको करना पड़ता है। तो कम पढ़े लिखे लोग, उनको समझ में ही नहीं आएगा, और फिर उसी तरह से व्यवस्था चरमराएगी, तो लोग बोलेंगे कि देखिए चेयरमैन तो था ठीक ही, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बेसिक एबिलिटी ही नहीं है उसको हैंडल करने का। इसलिए हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, 7 वर्षों पूर्व नगर का गठन हुआ, छतरपुर को नगर पंचायत का दर्जा मिला। इस दौरान आप जो निवर्तमान नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रहे, उनकी कार्य प्रणाली को आपने देखा, किस नज़र से देखते हैं? आपको क्या लगता है? एक वर्ड में बोल सकते हैं कि इनएफिशिएंसी का भरमार था। इनएफिशिएंसी मतलब अयोग्यता। आप यदि किसी बीपीएससी के ऑफिसर्स के साथ में आप डील कर रहे हैं, आपको प्रपोजल बनाना है, तो आपको प्रपोजल ही नहीं बनाने आएगा। आपको यहाँ पर जिस तरह का स्थिति बनी हुई थी, आपको टाउन प्लानिंग करना है। टाउन प्लानिंग में क्या होता है कि जैसे कि लेमैन की भाषा में समझा रहे हैं, आम बोलचाल की भाषा में, जैसे कि हम लोग को यदि रोड बनाना है, नली बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि पहले रोड बन जाता है, नाली का कहीं कोई और ठिकाना नहीं है। और जो होता है कि घर अगल बगल में, रोड के बगल में घर बना हुआ है, तो घर का पानी जो है वो जो है आपको रोड में आते रहता है। ये बहुत जगह आम चीज़ आप देखेंगे। तो इस तरह का जो प्लानिंग मिसमैच है और विजन की कमी है, तो ये जनता समझ सकती है कि ऐसे लोग जो यहाँ पर जो 5 साल लोग चेयरमैन के रूप में काम किए, या वाइस चेयरमैन कह लीजिए, वो लोग जो काम किए, उन लोग को ये सब चीज़ की बहुत सारी, ये तो मोटा मोटी मैंने बात बताया, लेकिन बारीकी से अध्ययन करेंगे तो उन लोग को, मैं एक नगर पंचायत को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन लोग में काबिलियत की कमी थी, जो कि पीएम आवास में लोगों से 25 से 30 हज़ार रुपये घूस लेना, लोगों को बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, पानी की समस्या, हॉस्पिटल, एजुकेशन, उसमें जो है कोई काम नहीं होना, ये दर्शाता है कि उन लोग की अयोग्यता साबित हो गई है और कुछ काम वैसे खास हुआ नहीं है। केवल होल्डिंग टैक्स आप शनाब तरीके से बढ़ा करके लोगों को परेशान किया गया। होल्डिंग टैक्स का आपने बात किया, इन 7 वर्षों में होल्डिंग टैक्स को लेकर जनता बिल्कुल नाराज रही है। बुनियादी सुविधाओं की जो कमी आपने बताई, भ्रष्टाचार के भी कई तरह से आरोप लगते रहे। जो भी काम हुआ छतरपुर में, उसमें भ्रष्टाचार दिखा लोगों को, आपने उस पर आवाज़ भी उठाया। तो आपको अगर जनता मौका देती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होती है? बिल्कुल, तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी यहाँ पे कि जो भ्रष्टाचार और जो घुसखोरी से जो लोग परेशान हैं, उस भ्रष्टाचार को अब तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जीरो कर देंगे, वो भी अतिशयोक्ति होगी, लेकिन वो जो है इस हद तक कंट्रोल किया जाएगा कि लोगों को कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर एक चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। यदि मान लेते हैं कि नगर क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में जो काम होंगे उसमें भ्रष्टाचार जीरो होगा, जीरो टॉलरेंस पर काम होगा, लेकिन नगर क्षेत्र में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें कि 100% कंट्रोल आपका नहीं रहता है।
शिक्षा विभाग की बात करें तो स्कूल में यदि पढ़ाई नहीं हो रही है तो आपको टीचर को ट्रांसफर करने का कोई पावर नहीं है, नए टीचर को नियुक्त करने की आपको अथॉरिटी नहीं है। तो उस स्थिति में आपके पास में पावर सीमित हो जाता है। लेकिन जो नगर पंचायत के माध्यम से चेयरमैन का जो अधिकार क्षेत्र रहेगा, जीरो टॉलरेंस में काम होगा और भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। पीएम आवास में जो पैसे लिए जा रहे हैं, एक पैसा किसी को नहीं देना होगा और जो भी नगर पंचायत के जो योजनाएं रहेगी उसमें भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। लोगों को बेसिक मूलभूत समस्या को समाधान किया जाएगा। पीने का पानी जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है, उसके लिए हम लोग जो है, जो सोन नदी से जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, सरकार को फॉलोअप करके चिट्ठी लिख करके उन लोगों को जल्दी रिक्वेस्ट करके कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाएगा। छतरपुर के आसपास में बहुत सारे जलाशय हैं, जैसे कर्मा डैम हो गया, सुखनदिया डैम हो गया, बटाने डैम हो गया, वहां पर भी पानी देखिए। तो यही आपसे हम जानना चाहेंगे कि वादों से तो लगभग यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा चुनाव, लोकल प्रत्याशी नहीं होने से, लोकल कैंडिडेट नहीं होने से नाराजगी बनी रही कि छतरपुर को जो विकास मिल सकता था वो नहीं मिला। तो सिर्फ वादों पे हमें नहीं लगता कि जनता भरोसा करेगी। बतौर इंजीनियर आपका क्या एक रूट मैप क्या रहेगा जो आप बुनियादी समस्याओं से छतरपुर को उबार सके? जैसे कि आपको जो बेसिक यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है आज के दिन में, जो कि आप सोच सकते हैं कि पीने का पानी। पीने का पानी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको मालूम होगा कि छतरपुर के इतिहास में जब पानी की बहुत समस्या हो गया हमको यहाँ 2020 के आने के बाद में, तो आप जानते हैं कि हमको तकलीफ देखा नहीं गया। उस समय के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो नहीं कर पा रहे थे पूर्ति पानी की, जबकि उनके पास पूरा संसाधन उपलब्ध था। तो हमने अपने पैसे से टैंकर्स के माध्यम से गर्मी के दिन में घर घर पानी पहुंचाया है। सबको मालूम है छतरपुर की जनता को, ये छतरपुर के इतिहास में पहली बार हुआ। तो हमको ये लगा कि यदि प्रॉपर तरीके से रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो, रूट मैप तैयार किया जाए, जैसे कि आपको हर एक गाँव में पानी की समस्या नहीं है, कुछ कुछ पॉकेट्स में पानी की समस्या है। आपके पास जितने टैंकर्स है, ट्रैक्टर्स हैं, उसको यदि प्रॉपर तरीके से रोड मैप तैयार करके उसका जो रूट मैप तैयार करिए, कहाँ पर जाएगा, कहाँ से पानी उठाएगा, कहाँ डंप करेगा, कौन ट्रैक्टर कहाँ जाएगा, यदि उसको प्रॉपर प्लानिंग तहत करके यदि रिसोर्स को मोबिलाइज किया जाए तो पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। जैसा कि हमने बताया कि बहुत जगह जो है नाली नहीं बना करके रोड बना दिए, वहां पर आपका नाली का पानी तो रोड पर आ रहा है तो रोड कितना दिन टिकेगा, और वो गंदगी तो वैसे ही लगा रह जाएगा। तो फिर ये जो समस्या है, ये मैंने बहुत हाई फाई इंजीनियरिंग की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग माइंडसेट की जरूरत है कि आप कम से कम 5-10 साल 20 साल 50 साल आगे तो सोच सके कि हमारा जो छतरपुर जो है जो मेजर टाउन डेवलप होगा तो हमको किस तरह से पार्किंग की व्यवस्था होगी, कहाँ बस स्टैंड होगा, कहाँ टेम्पो स्टैंड होगा, कहाँ मार्केट रहेगा, और जितने लोग का पॉपुलेशन बढ़ेगा उसके हिसाब से आने जाने में सहूलियत हो।